हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लास 9 के जो टॉपिक्स हैं हम उनको वन बाय वन लेके चलेंगे ड्यूटी सोसाइटी के इस राउंड द ईयर कोर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से जो है। उसके बाद हम देखेंगे सिविक्स यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और उसके बाद यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी। एक बात समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इसको कनेक्ट करके समझना है। ये एक स्टोरी की तरीके से हम समझेंगे कि कैसे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में होता है 17th सेंचुरी में, उसका असर इंडिया में 1947 तक देखा जाता है। कैसे एक मुल्क आज़ाद होता है और वो अपने ऊपर लागू करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लेके आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हमें समझना होगा कि कैसे हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है हमारे फ्यूचर में भी, क्योंकि हम हिस्ट्री से सीखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, या रेवोल्यूशन जो भी रशिया में हुआ उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हुआ, ये किसानों का, प्रोलेटेरियट्स का, वर्कर्स का जो रेवोल्यूशन है ये आखिर क्यों है और इससे हम क्या सीखते हैं। उसके बाद बात चलती है नाजिज्म की, नाजिज्म और उरूज या राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या होता था और इंपीरियलिज्म क्या होता था, कैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका और एशिया में जाती थी, कंट्रीज को अपना गुलाम बनाती थी और वहाँ पर जो रिसोर्सेज होते थे उनको इस्तेमाल करती थी। उसके बाद लास्ट चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। इस वर्ड का क्या मतलब है और ये मॉडर्न वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है, ये हम समझेंगे। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको वन बाय वन लेके चलना है एंड आई एम श्योर कि आपको इस जर्नी में मज़ा आएगा। उसके बाद है सिविक्स जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने पहले बोला, फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, इंडिया आज़ाद होता है, इंडिया का एक स्ट्रगल रहा है। तो इसीलिए क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्यों है, उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शंस। ठीक, हम जानते हैं कि हमारे आसपास इलेक्शंस होते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आई एम श्योर कि आप ये डिफरेंस समझ पाएंगे कि एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है और एमएलसीज क्या होते हैं। इसी तरीके से इलेक्शंस डिफरेंट लेवल्स पे इंडिया में क्यों होते हैं। उसके बाद है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक राइट्स। कुछ वो राइट्स जो हमें डेमोक्रेसी के थ्रू मिले, कुछ वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, और वर्किंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कुछ वो इंस्टीट्यूशंस जो वर्क करते हैं इस फ्रेमवर्क में, इस साइकिल में जो एक देश को चलाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, ज्योग्राफी, साइज एंड लोकेशन। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया में ठीक है डेमोक्रेसी है, इंडिया में ठीक है आज़ादी मिली, कैसे मिली, दुनिया में हिस्ट्री क्या कह रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डिग्रीज में कहाँ है इंडिया, कितना फैला हुआ है इंडिया, इंडिया की चौड़ाई कितनी है, इंडिया की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, एलिवेशन, हर चीज़। तो यही हम ज्योग्राफी में समझेंगे। ड्रेनेज, कौन सी नदी साल भर बहती है, कौन सी नहीं बहती, और नदियाँ क्यों बहती हैं, कहाँ से बहती हैं, दुनिया में कितना पानी है। क्लाइमेट, यहाँ पे कब बारिश होती है, बारिश क्यों होती है, किन वजहों से होती है, और ऐसा क्यों है कि मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है और पुणे में नहीं होती। तो इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हम ज्योग्राफी में डील करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, हमको ये मालूम है कि कॉर्बेट नेशनल रिजर्व है, कॉर्बेट में टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट में टाइगर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं यानी कि खतरे के करीब हैं, कुछ जो है वो
आमतौर पे पाई जाती हैं, कुछ माइग्रेट होके आती हैं। तो ये क्या डिफरेंस है, स्पीशीज कैसे बटी हुई हैं, वाइल्ड लाइफ जो है हमारी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहाँ पे क्या चीज़ को देखने को मिल रही है, किस तरह के फॉरेस्ट हैं, क्या फॉरेस्ट भी डिफरेंट तरह के हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम है लास्ट हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन सिर्फ एक भीड़ नहीं है, पॉपुलेशन में क्या सेक्स है यानी कि मेल्स और फीमेल्स, कौन सा एज ग्रुप जो है वो वर्किंग होता है, बच्चों की क्या खास नीड्स होती हैं, एज ओल्ड जो पॉपुलेशन है उसकी क्या डिमांड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, कैसे जो पलायन है जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, वो इफेक्ट डालता है एक पॉपुलेशन के ऊपर। तो आई एम श्योर कि आपने जो ये सब्जेक्ट्स मेरे पीछे देखे आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा और उसके बाद इस जर्नी को हम आगे लेके चलेंगे। वेल, थैंक यू सो मच।